नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। टेक्नोलॉजी तो हम सब रोज यूज करते हैं, फोन, लैपटॉप, सब कुछ। पर कभी सोचा है इसके अंदर चलता क्या है? आज चलिए इस डिजिटल दुनिया के पर्दे हटाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। रेडी हो? आपने कभी सोचा है कि बस एक क्लिक से आपके फोन या कंप्यूटर के अंदर असल में होता क्या है? एक पूरा जादू है, राइट? चलिए आज इसी जादू को डिकोड करते हैं। ओके, तो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है लेयर्स। सोचिए एक प्याज की तरह, जैसे उसकी परतें होती है ना, टेक्नोलॉजी की भी ऐसी ही लेयर्स हैं। और हम शुरू करेंगे बिल्कुल अंदर से और फिर धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सबसे बेसिक लेयर, कंप्यूटर का फिजिकल बॉडी, यानी कि हार्डवेयर। हार्डवेयर बहुत सिंपल है। ये वो हर चीज है जिसको आप एक्चुअली टच कर सकते हो। आपका प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, इवन आपका स्क्रीन, ये सब हार्डवेयर है। क्लियर है ना? अब हर बॉडी में एक ब्रेन होता है, राइट? तो हार्डवेयर का ब्रेन है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग है जो हर सेकंड में लिटरली बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है। सारा असली काम यहीं होता है। अच्छा, अब आते हैं मेमोरी पे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनना। दो टाइप की मेमोरी होती है। एक है रैम। रैम को आप अपनी वर्किंग डेस्क समझ लो, जहाँ आप अभी काम कर रहे हो। ये सुपर फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ, डेस्क साफ, सब गायब। दूसरी तरफ है स्टोरेज, जैसे आपकी फाइल कैबिनेट। यहाँ आप चीजें लॉन्ग टर्म के लिए सेव करते हो। अब समझ आया, जब आप बहुत सारे टैब्स खोलते हो तो कंप्यूटर स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी वर्किंग डेस्क यानी रैम फुल हो जाती है। तो इन दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? ओके, तो अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी फाइल कैबिनेट की बात करते हैं। इसमें भी दो मेन ऑप्शंस हैं। एक है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ये सस्ते होते हैं और इनमें स्पेस भी ज्यादा मिलता है, लेकिन इनमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। दूसरे हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तभी तो एसएसडी वाले कंप्यूटर इतनी जल्दी बूट होते हैं। तो ठीक है, हार्डवेयर समझ आ गया, पर हम इससे बात कैसे करते हैं? उसके लिए होते हैं पेरिफेरल्स। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, इनसे हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्क्रीन और स्पीकर्स, उनसे कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। सिंपल। लेकिन अकेले हार्डवेयर का क्या काम? एक बॉडी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती, राइट? तो कंप्यूटर की आत्मा है सॉफ्टवेयर, द गोस्ट इन द मशीन। याद है वो प्याज वाली एनालॉजी, हमारी लेयर्स? तो अब हम हार्डवेयर से एक लेवल ऊपर आ गए हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लेयर्स पर। तो ये सॉफ्टवेयर है क्या चीज? बेसिकली ये रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये हार्डवेयर को बताता है कि भाई ये करना है और ऐसे करना है। सॉफ्टवेयर के बिना आपका सुपरफास्ट कंप्यूटर बस एक मेटल का डिब्बा है, नथिंग मोर। और सभी सॉफ्टवेयर का बॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, ये सब ओएस ही तो है। तो ओएस करता क्या है? सोचिए, ये एक मैनेजर है या एक ट्रांसलेटर। ये आपके एप्लीकेशंस के और हार्डवेयर के बीच में सब कुछ मैनेज करता है। इसके बिना हर ऐप को हार्डवेयर से डायरेक्ट बात करनी पड़ती और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओएस सब आसान कर देता है। अब ओएस के ऊपर आते हैं वो ऐप्स जो हम एक्चुअली यूज करते हैं। इन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जूम, आपका एंटीवायरस, इवन आप जो गेम खेलते हो। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? सोचो। ओके, तो अब तक हमने एक अकेले कंप्यूटर की कहानी समझी, हार्डवेयर, उसकी आत्मा सॉफ्टवेयर। पर असली पावर, असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये कंप्यूटर्स आपस में बात करना शुरू करते हैं। और यहाँ आती है हमारी तीसरी और आखिरी लेयर, नेटवर्क्स। तो नेटवर्क क्या है? सिंपल शब्दों में ये वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलग अलग डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें, डेटा शेयर कर सकें। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक मॉडर्न नेटवर्क में
क्या कुछ नहीं जुड़ा होता। सर्वर्स, मोबाइल फोन्स, यहाँ तक कि सर्वेलेंस कैमराज, सब कुछ एक TCP/IP नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। रियल लाइफ में तो हम इससे हर पल घिरे रहते हैं। और यही कनेक्टिविटी, यही नेटवर्क वो चीज़ है जो इंटरनेट को पॉसिबल बनाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां आपका डेटा कहीं और सर्वर पर सेव होता है, वो भी नेटवर्क की वजह से ही है। हमारी ऑलवेज ऑन डिजिटल लाइफ का पूरा फाउंडेशन नेटवर्क्स पर ही टिका है। तो चलिए अब सबको एक साथ लाते हैं। हमने 3 अलग अलग लेयर्स देखी, अब इन सब को जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये है पूरी डिजिटल एक्सपीरियंस चेन। देखिए, सबसे पहले हार्डवेयर ने नींव रखी, अ फिजिकल बॉडी। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी OS ने आके उस हार्डवेयर को मैनेज किया। उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने हमें अपने काम करने के लिए टूल्स दिए। और आखिर में नेटवर्क्स ने इन सब सिस्टम्स को आपस में जोड़ दिया। यही लेयर्स मिलकर वो सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस बनाती हैं जो हम रोज यूज करते हैं। सोचिए, इन लेयर्स को बनाने में डेकेड्स, कई दशक लग गए हैं। तो आखिरी सवाल आपके लिए, हमारी इस डिजिटल लाइफ में अगली लेयर क्या होगी? क्या वो AI होगा, वर्चुअल रियलिटी, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।